नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के पूरा होने की खबरें सामने आई हैं। जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं में प्रगति हुई है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 2026 में स्पेशल 26 नाम से नई योजनाओं की श्रृंखला लागू करने की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य, आर्ट, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार इन योजनाओं से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ठंड से बचाव के लिए बच्चों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। कई जिलों में शिक्षा विभाग स्वयं वितरण की निगरानी कर रहा है। जनवरी 2026 में राजस्थान में कुल 11 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इन छुट्टियों के कारण लोगों में लंबे वीकेंड को लेकर यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बनाने का उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन उद्योग को भी इससे सकारात्मक असर की उम्मीद है। जयपुर में सोना और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। शादी के सीजन को देखते हुए सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में नरमी से बिक्री में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में मांग और बढ़ सकती है। जयपुर शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में 3 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। चोमू के इमाम चौक क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ढांचों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोंक जयपुर हाईवे पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में तस्करी की आशंका जताई जा रही है और एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं। जयपुर के गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज नए रेट जारी किए गए। कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार में खरीदारों की भीड़ देखी गई। व्यापारी इसे शुभ संकेत मान रहे हैं और आने वाले दिनों में कारोबार और बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर के कारण 2 से 10 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर बीते 1 महीने में खराब मौसम के कारण 79 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है। यह अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं एयरलाइंस को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। मौसम खराब होने के चलते जयपुर से बेंगलुरु और गुवाहाटी जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। देरी और रद्दीकरण से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपडेट चेक करते रहने की अपील की है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में बंदरों और आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली तारों और सड़कों पर हादसों की शिकायतें मिल रही हैं। नगर निगम से जल्द समाधान की मांग की जा रही है। उदयपुर में ओसवाल सभा के चुनाव 7 दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं। इस फैसले को लेकर सदस्यों के बीच विवाद और हंगामा देखने को मिला। चुनाव समिति ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए तारीख बदलने का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर में बहन से बातचीत को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट पीट कर दी गई। आरोपियों ने कोकार में छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जयपुर में सामने आए बड़े क्रिप्टो ठगी मामले में करीब 250 लोगों से 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां डिजिटल लेन देन की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। टोंक जिले में बीसलपुर बांध की नहरों में पानी की आपूर्ति 30 से 50% तक घटा दी गई है। जल स्तर में गिरावट के कारण यह फैसला लिया गया है। किसानों और ग्रामीणों में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है।
भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक ने रेलवे पटरी पार करने की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और जागरूकता बढ़ाने की बात कही है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जालोर में भाजपा जिला अध्यक्ष के पोस्टर फाड़े जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया है। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में प्रियंका गांधी ने टाइगर को देखा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने इसे दुर्लभ और रोमांचक अनुभव बताया है। जयपुर में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक आरपीएस अधिकारी पर जांच शुरू की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। इस घटना से प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है। कोटा में हाडौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस आयोजन को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। भरतपुर में एक छात्रा ने मुख्यमंत्री के समक्ष वीररस से ओतप्रोत कविता का पाठ किया। मुख्यमंत्री ने छात्रा की सराहना की और उसे प्रोत्साहित किया। यह कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। खाटू श्याम जी में व्यवस्थाओं के अभाव के कारण श्रद्धालुओं को लगभग 27 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। झांकी में देरी से भक्तों को परेशानी हुई। प्रशासन ने भविष्य में बेहतर इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल पेंडिंग केस के आधार पर नौकरी नहीं रोकी जा सकती। इस आदेश से कई अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सरकार को भी इस फैसले का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक मामले में एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जांच जारी है और विभाग ने सख्त रुख अपनाने की बात कही है। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप है। नए साल के बाद भी राजस्थान में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राज्य में 2 से 5 जनवरी के बीच शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। जयपुर में अत्यधिक ठंड के चलते स्कूल और कॉलेजों में अवकाश जारी है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। अभिभावकों ने निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत राजस्थान के 4,700 से अधिक गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तेज गति से चल रहा है। नए साल 2026 में राज्य सरकार भूजल स्तर सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट जारी कर सकती है। जल संकट वाले जिलों में तालाब, एनीकट और चेक डैम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियालो राजस्थान मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। 2026 की शुरुआत में पर्यावरण विभाग ने नए चरण की घोषणा की है। जनवरी माह में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। पीएम जन मन योजना के तहत राजस्थान में 90 वन धन विकास केंद्र गठित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों से 15,878 से अधिक आदिवासी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। नए साल में सरकार इस योजना का विस्तार कर और जिलों को शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, FWS और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। 2026 में योजना की आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए बैच की कक्षाएं जनवरी माह से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। नए साल से राजस्थान के कई जिलों में नए निजी और सरकारी अस्पतालों को योजना से जोड़ा गया है। दावा प्रक्रिया को सरल बनाकर कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाई गई है। नए साल 2026 की शुरुआत राजस्थान में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और हल्की बारिश के साथ हुई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा है। जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली। होटल और रिसोर्ट पूरी तरह बुक रहे। शाही गाला डिनर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी ने राजस्थान के पर्यटन स्थलों को खास आकर्षण का केंद्र बना दिया।
मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ने की आशंका है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि आमजन से गर्म कपड़े पहनने का आग्रह किया गया है। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। नियमित छात्रों के बाद प्राइवेट अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 25 जनवरी से होंगी। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और कोविड जैसी सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में आज चांदी का भाव 2,39,900 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। सर्राफा बाजार में कीमतों में हल्की तेजी देखी गई है। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में दामों में और उतार चढ़ाव संभव है। पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2026 में होने की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर खुलने की संभावना बढ़ गई है। राज्य के कई जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की है। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में नए साल पर स्टारलाइट डिनर और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया। विदेशी सैलानियों ने भी पारंपरिक राजस्थानी संगीत और नृत्य का आनंद लिया। रेगिस्तान पर्यटन को इससे नई पहचान मिली है। उदयपुर में झीलों के किनारे आयोजित न्यू ईयर सेलिब्रेशन ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेक साइड फायरवर्क्स और पैलेस डिनर खास आकर्षण रहे। होटल उद्योग को इससे अच्छा कारोबार मिला और पर्यटन विभाग ने इसे सफल आयोजन बताया। जयपुर के हेरिटेज होटलों में शाही अंदाज में नए साल का स्वागत किया गया। गाला डिनर, लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों ने मेहमानों को खास अनुभव दिया। देश विदेश से आए सैलानियों ने राजस्थान की संस्कृति की जमकर तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष के अंत में राज्य सरकार से कुछ अहम मांगें रखीं। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी बयान दिया। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के 20 जिलों में अवैध खनन पर सख्ती करते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। इस मुहिम में खनन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, राजस्व हानि रोकना और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करना है। रेक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने राजस्थान में RDSS और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बिजली आपूर्ति सुधार, स्मार्ट मीटर, सोलर रूफटॉप और उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें डिप्टी कमांडेंट, लेक्चरर सहित कई पद शामिल हैं। परीक्षा तिथियों की घोषणा से अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी और लंबे समय से चल रही अनिश्चितता भी खत्म होगी। राजस्थान नीट PG काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 551 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। मेडिकल शिक्षा विभाग ने समय पर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। उदयपुर में दिसंबर को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली कटौती की जाएगी। डिस्कॉम ने मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार कार्यों के चलते यह पावर कट तय किया है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पहले से सूचना दी गई है ताकि असुविधा कम हो सके। जयपुर में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 39,390 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। सर्राफा बाजार में मांग कमजोर रहने और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण कीमतों में यह लगातार राष्ट्रीय कमी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए अपने फैसले पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस ने अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत कानूनी बहस होने की संभावना है। जोधपुर में बैटरी की खराबी से परेशान एक ड्राइवर ने अपने ही ई-रिक्शा में आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
बाड़मेर में शराब ठेके के सामने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि उसे लाठियों और शराब की बोतलों से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई। नए साल से पहले जैसलमेर फोर्ट में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। होटलों के किराए सामान्य दिनों की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गए हैं। पर्यटक